जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव धन धान्य से परिपूर्ण था। यातायात के साधनों का विकास न होने के कारण लोग एक दूसरे स्थान पर बैलगाड़ी से जाते थे। आसपास के गांव पहुंचने में भी 2 दिन का समय लग जाता था। खेती ही उनके जीवन यापन का मुख्य आधार थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए दिन ढलने से पहले पूरा गांव खा पीकर सोने चला जाता था। आधी रात गए जब पूरा गांव कुलधरा गांव में नींद के आगोश में खोया हुआ था, बिरजू अपने घर के लालटेन को जलाए हुए एक पुरानी पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। ये किताब कोई आम किताब नहीं थी। इस किताब में एक अद्भुत कहानी थी। मकान की नींव खुदवाते समय बिरजू को जमीन में से भारी बॉक्स मिला था। बॉक्स को देखते ही बिरजू की बाछें खिल उठी थी। उसने धनीगढ़ के बारे में अनेक कहानियां सुनी थी। जैसे ही उसने वो बॉक्स खोला, उसके अंदर सिर्फ एक पुस्तक के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दिया। बिरजू असमंजस में पड़ गया। आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? इस किताब में जो छिपाने के लिए यहाँ इतने भारी भरकम बक्से में जमीन में गाड़ कर रख दिया है। बिरजू ने जैसे ही पुस्तक का पहला पन्ना खोला, अचानक ही धरती हिलने लगी। इतना भयानक भूकंप कि सभी अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में रेतीली आंधी चलने लगी। भयंकर आंधी देखकर लगता था अभी जलजला आ जाएगा। कुछ घंटों के बाद सब सामान्य हो गया। बिरजू भी किताब को भूलकर तूफान से बिगड़ी अपनी गृहस्थी को ठीक करने में व्यस्त हो गया। आधी रात के बाद जब अचानक से उस बक्से और उस रहस्यमय किताब का ध्यान आया, अपनी उत्सुकता को ज्यादा देर तक नहीं दबा सका और लालटेन लेकर किताब के पन्ने उलटने लगा। किताब में कुछ अद्भुत लिपि लिखी हुई थी, किंतु इतना अवश्य समझ में आ रहा था कि कोई मंत्र लिखे गए हैं। बीच बीच में कुछ विशेष चिन्ह भी अंकित थे। चिन्हों को ध्यान से देखने पर उसे ऐसा लगा कि किसी ने तो ग्रह नक्षत्र इत्यादि का चित्र अंकित किया हुआ है। कुछ भयानक चेहरे भी पुस्तक के विभिन्न पेजों पर बने हुए थे। बिरजू की उस पुस्तक को पढ़ने की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उसने कुछ और पन्ने पलटने के पश्चात पाया कि आगे लिखे गए श्लोक व मंत्र हिंदी में लिखे गए हैं। वो गंभीरता से पुस्तक को पढ़ने लगा। ये पुस्तक कोई आम पुस्तक नहीं है। इसे आज तक की सबसे अद्भुत दैत्य शक्ति रक्त पिशाच को बुलाने और उससे फायदा उठाने की विधि बताई गई है। 3 लाइनों के बाद ही बिरजू का हलक सूखने लगा और उसको पसीना आ गया। पसीना उसके कानों को भिगोने लगा। रोमांच और भय के मिले जुले भाव के साथ उसने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, रक्त पिशाच एक शक्तिशाली पिशाच है। यदि उसे एक बार काबू कर लिया जाए तो मनुष्य को पूरी धरती का स्वामी बना सकता है। धन दौलत ऐश्वर्य खेत खलिहान ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर यह विजय न दिला सके। बिरजू की आंखें चमक उठी। उसे तो अलादीन ने के चिराग के किस्सों में ऐसा सुनाई गया था, किंतु वास्तव में ऐसा कोई चिराग उसके हाथ लग जाएगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आगे बताई गई विधि के अनुसार उसने सारी सामग्री जमा कर ली। 2 बकरे भी वहीं बांध दिए। पुस्तक में बताए गए अनुसार उसने पूरा तंत्र मंत्र विधि विधान से शुरू कर दिया। रात के 2 बजे जब वातावरण में गहरी ठंडक फैली हुई थी, पेड़ की डाल पर बैठे उल्लू अपने सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ों के साथ नसों में कपकपे बिखेर रहे थे और दूर से सियारों के रोने की भयानक आवाज़ें किसी अनहोनी का अंदेशा जाहिर कर रही थी। बिरजू अपने आसपास के वातावरण से पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर तंत्र मंत्र में डूब गया था। आखिर में बकरों की बलि देकर उसने रक्त से पुस्तक में बनी हुई आकृति को स्नान कराने के बाद उसके घर से एकाएक बर्तन के गिरने की आवाज़ें सुनी। बाहर से कुत्तों के रोने की बदस्तूर आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। कुत्तों के ही साथ बिल्लियों के भी रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। बिरजू के कमरे में अचानक धुआं फैलने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक आकृति निकलकर आती हुई दिखाई पड़ने लगी। बिरजू को अपनी आंखों पर अभी भरोसा नहीं हो रहा था। धुआं नुमा आकृति गरज के साथ बुदबुदाई, क्यों बुलाया है मुझे मेरी दुनिया से?
तू जानता है इसका अंजाम क्या होगा? लेकिन मैं तो तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा आका। तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। मैं ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया हूँ, बिरजू ने कहा। रक्त पिचाश क्रोध से चिल्लाया, तू मेरा आका बनेगा? तुझे मैं अभी अपनी उंगलियों से मसल सकता हूँ। बिरजू के तो जैसे होश ही उड़ गए। इसका मतलब ये मेरा हुक्म नहीं मानने वाला? बिरजू मन में बड़बड़ाया। तूने मेरे आराम में खलल डाली है। मैं अपने लोक में सुकून से जी रहा था, तूने वहां से मुझे इस लोक में ला पटका है। सबसे पहले तो मेरे तुझसे तेरा ही शरीर छीन दूंगा। रक्त पिचाश ने बिरजू के शरीर में प्रवेश किया। अब उसे अपनी रक्त क्षुधा मिटानी थी। सुबह हो चुकी थी। रक्त पिचाश की शक्तियां कुछ कम होने लगी थी। वह बिरजू के वेश में गांव में घूमने लगा और मौका पाकर उसने 2 गायों का रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। किंतु यह मात्र आदि नहीं था। अंत कितना भयानक होने वाला है, ये सोचे समझे बिना ही बिरजू ने एक अकाट्य शक्ति को अपने गांव में न्योता दे दिया था। बिरजू ने तो इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुका दी थी, किंतु ये सिलसिला आम हो चला था।